हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार अग्रवाल टैक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड से। और मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ATG 12A रजिस्ट्रेशन कैसे लेना चाहिए और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 2021 में जो सर्कुलर निकला था CBDT से, उसमें कहा गया था कि जो एग्जिस्टिंग ATG 12A हैं, जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनको 2021 में जो सर्कुलर के अकॉर्डिंग उनको रिन्यूअल एप्लीकेशन फाइल करनी थी और उनको डायरेक्ट 5 साल का सर्टिफिकेट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे दिया था। अब बात आती है दूसरा कि CBDT ने जो 2021 में सर्कुलर निकाला था उसमें एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि जो फ्रेश ट्रस्ट या सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनीज बनती हैं, उनकी प्रीवियस चैरिटेबल एक्टिविटीज़ तो होती नहीं है, तो इस दौरान क्या किया जाए। तो उस पॉइंट में सॉल्यूशन दिया गया था कि वो भी एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं इनकम टैक्स से। तो प्रोविजनल, लेकिन इसमें भी टर्म कंडीशंस हैं। अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी ले लेती हैं, तो जैसे ही वो कमिटमेंट एक्टिविटी स्टार्ट करती हैं तो उसके विद इन 6 मंथ उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होता है। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जो लगती है वो फॉर्म 10AB में लगती है। अभी रिसेंटली क्या हो रहा था कि ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी ने जो प्रोविजनल लिए थे और विद इन 6 मंथ कमिटमेंट एक्टिव कहा गया है कि कमिटमेंट एक्टिविटी स्टार्ट होते ही विद इन 6 मंथ जाना चाहिए। लेकिन काफ़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरे पास भी काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जो विद इन 6 मंथ नहीं गए, और विद इन 6 मंथ नहीं गए और बाद में जब वो क्लोज में एप्लीकेशन फाइनल की लगा रहे हैं तो वो केस रिजेक्ट हो रहे हैं। रिजेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एज पर लॉ यही कहा गया है कि प्रोविजनल लेते ही आप कमिटमेंट एक्टिविटी स्टार्ट करते ही विद इन 6 मंथ में चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए, नहीं जा पाए। तो इस केस में वो फाइल रिजेक्ट हो रही थी, उनको फाइनल ATG 12A नहीं मिल रहा था। तो अभी जो CBDT ने डेट एक्सटेंड की है, पहले तो इसकी 30 सितंबर 2023 की थी, अभी रिसेंटली 25 अप्रैल 2024 को इन्होंने CBDT ने एक सर्कुलर इशूड किया है जिसमें कि डेट एक्सटेंड का डिस्कस किया गया है फॉर्म 10A और 10AB। तो इसी इशू को देखते हुए CBDT ने डेट एक्सटेंड अभी 30 जून 2024 तक इसकी की है कि ऐसी जो एप्लीकेशन है जो विद इन 6 मंथ नहीं जा पाई थी और रिजेक्ट हो गई थी, तो वो दोबारा उस असेसमेंट ईयर में जाके एप्लीकेशन अपनी लगा सकती हैं और फाइनल ATG 12A ले सकती हैं। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग ATG 12A थे, जिनके ऑलरेडी थे पहले से और वो रिन्यूअल नहीं करवा पाए थे 2021 में 5 साल के लिए, तो वो भी अपॉर्चुनिटी इस सर्कुलर में डिस्कस की गई है कि वो भी अपना फाइनल ATG 12A में डायरेक्ट लगा के 5 साल का ATG 12A सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो यही सर्कुलर में डिस्कस किया गया है। बहुत सी तो ऐसे हमारे पास क्लाइंट ऐसे आए कि जो रॉन्ग सेक्शन में अप्लाई थे, जिनको प्रोविजनल लेना था और उन्होंने क्लोज रिन्यूअल वाला डालकर डायरेक्ट 5 साल का ले लिया। तो ये ऐसे रॉन्ग क्लोज वाले भी इसमें कंसीडर होते हैं कि वो अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर दें और सरेंडर करने के बाद फिर उस असेसमेंट ईयर में जाके प्रोविजनल एप्लीकेशन लेके और विद इन 6 मंथ आप फाइनल के लिए चले जाएं। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, तभी आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल सकते हैं। नहीं, अगर रॉन्ग क्लोज में करोगे तो आपको सर्टिफिकेट्स नहीं देता डिपार्टमेंट। तो इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है। आप जो भी अगर क्वेरी है आपकी तो मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।